हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। स्टडी ब्राइटन पे स्वागत है आपका। जैसा कि आपको पता होगा और आपने न्यूज़पेपर, अगर आप न्यूज़पेपर के शौकीन हैं, आप पढ़ते हुए हैं और आप अगर न्यूज़ चैनल देखते हैं तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश बन चुका है सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन इंडिया। ठीक है, अब एक बात बताओ, इंडिया की इकोनॉमी टोटल है कितनी? कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, लाइक करना भी ज़रूरी है एंड शेयर करना। सब्सक्राइब, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बात करते हैं। अब देखो, आज की क्लास में हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं। यूपी बन चुका है सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन इंडिया, ठीक। टोटल शेयर यूपी का क्या है इकोनॉमिकल ग्रोथ में? इंडिया की इकोनॉमिकल ग्रोथ में यूपी का टोटल शेयर क्या है? टॉप मोस्ट स्टेट कौन सा है जिसका लार्जेस्ट परसेंटेज होता है इकोनॉमिक में? यूपी किस स्टेट को सरपास किया है? यूपी का टारगेट 1 ट्रिलियन बनने का, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का कब तक का है? ठीक है। और इंडिया का टारगेट 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का क्या है? आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में। महाराष्ट्र वर्सेस उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र वर्सेस उत्तर प्रदेश क्यों लिखा है? बिकॉज महाराष्ट्र आपको पता है टॉप मोस्ट इकोनॉमी है इंडिया में, टॉप मोस्ट इकोनॉमी है। 15.7% शेयर है इसका इंडिया की इकोनॉमी में, जो कि सबसे ज़्यादा है, जब सबसे हाईएस्ट है। और इंडिया की टोटल इकोनॉमी क्या है, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप वीडियो स्किप करोगे तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे, तो वीडियो स्किप नहीं करना आपको। तो ये देखिए, उत्तर प्रदेश, प्यारा उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश बन चुका है सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी आफ्टर महाराष्ट्र। मतलब पहले महाराष्ट्र आएगा, देन आएगा अपना यूपी, देन आएगा तमिलनाडु, ठीक है। अभी यूपी क्या है ना, यूपी 4th नंबर पे था। ये 4th नंबर से आप अगर 2021 और 2022 का डेटा देखोगे, मतलब फाइनेंशियल ईयर का डेटा विकीपीडिया पे आप सर्च करोगे, तो यूपी 4th नंबर पे था। कहाँ पे? 4th नंबर पे, आफ्टर गुजरात, आफ्टर तमिलनाडु। बट यूपी 4th नंबर से सेकंड पे जंप किया है। आप समझ सकते हो कि यूपी ने काम किया है। यूपी में एक्चुअली क्या है ना, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया गया है और काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है वो सेटअप भी किया गया है यूपी में। यही मेन रीज़न है यूपी की इकोनॉमी को जंप कराने का। अब ये देखो, ये जो सर्वे कराया है वो कराया है SOIC फाइनेंस कंपनी ने। ये एक फाइनेंस कंपनी है जो कि इन्वेस्टमेंट का डेटा रखती है कि कौन से स्टेट में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, कहाँ से इन्वेस्टमेंट आया, ऐसा टाइप का डेटा, ठीक है। इसने ये सर्वे कराया था और इसी के थ्रू इस ट्विटर पे पता चला, जो कि अब हो गया है एक्स। ट्विटर को एक्स ही कहते हैं ना। और यूपी में जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी, उसमें यूपी के पास पता है कितना इन्वेस्टमेंट आया है? 40 लाख। बिल्कुल नहीं, 40 लाख नहीं, यहाँ पे गलत है। यहाँ पे देखो, होगा 40 लाख करोड़, ठीक है। ये मिसप्रिंट हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी यूपी हो गई है सेकंड नंबर पे। समझ सकते हो आप, आफ्टर महाराष्ट्र। मतलब यूपी ने सच में काम किया है, बहुत जोरदार काम किया है। अब ये देखो, इस वाली स्लाइड में आप देख सकते हो यूपी का टोटल शेयर कितना है। यूपी का टोटल शेयर है 9.2%। महाराष्ट्र का कितना है? महाराष्ट्र का है 15.7%, जो कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन पता है महाराष्ट्र में, आप ये देखो डिफरेंस क्या है। यूपी की आबादी बताओ कितनी है? यूपी की आबादी 20 करोड़ तो होगी। महाराष्ट्र की बताओ, 10 और 11 करोड़। अब यूपी में क्या होना चाहिए? अब यूपी में और नंबर ऑफ प्लांट्स बढ़ने चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और इंक्रीज होनी चाहिए। उससे क्या होगा, यूपी जल्दी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो टारगेट है वो अचीव करेगा। उससे क्या होगा, बिकॉज जब यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा क्रिएट होगी यूपी में, तो क्या होगा कि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, ठीक है। परचेजिंग पावर बढ़ेगी, उससे क्या है, लोगों का और ज़्यादा जो आप कह सकते हो कि कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी को ग्रो कराने में, वो और ज़्यादा होगा। उससे फिर 2027 में इकोनॉमी, जो यूपी का अपना टारगेट है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव करने का, वो कंप्लीट हो जाएगा। अब आप एक क्वेश्चन का आंसर दो, महाराष्ट्र भी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी अभी नहीं है।
सो महाराष्ट्र का टारगेट क्या है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी को अचीव करने का? ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दो। अगर नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। सो देखो, यूपी ने किसको सरपास किया है? यूपी किससे आगे निकली है? यूपी तमिलनाडु से आगे निकली है। तमिलनाडु का जो शेयर है वो 9.1% का है और गुजरात का शेयर 8.2% का है। ये जो 4 स्टेट्स हैं, ये मतलब हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन इन्हीं स्टेट्स का है। और अगर छोटे छोटे स्टेट्स की बात करोगे तो ये देखो, उड़ीसा का 2.9 है, तेलंगाना का 4.2 है, कर्नाटका 6.2, आंध्र प्रदेश 4.9, गोवा का 0.5% है, गोवा बहुत छोटा स्टेट। और नागालैंड, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में देखो, नागालैंड 0.2%, मणिपुर 0.2%, मिजोरम 0.1%, त्रिपुरा 0.3, मेघालय 0.2%, असम 1.7%, अरुणाचल प्रदेश 0.1%। इतना बड़ा स्टेट बट 0.1%। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि अभी नॉर्थ स्टेट पे और नॉर्थ जो ईस्ट स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर स्टेट्स, उस पर और ध्यान देने की ज़रूरत है। सिक्किम 0.1%, बिहार देखो 3.7। बिहार में पॉपुलेशन तो है बट अभी इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कम है, 3.7% है। और मध्य प्रदेश काफ़ी बड़ा स्टेट है बट यहाँ भी 4.6% है। राजस्थान 5.5% और हरियाणा 4.1%, पंजाब 3.4%, हिमाचल प्रदेश 0.9%, जम्मू कश्मीर 0.9%। बट अभी जम्मू कश्मीर इंक्रीज होगा आफ्टर यूनियन टेरिटरी, मतलब यूनियन टेरिटरी फॉर्मेशन होने के बाद इस यहाँ पे 370 भी हटा, आर्टिकल 370 हटा, 35A हटा। इससे क्या है कि अभी वहाँ पे कंपनियाँ जाएंगी और कंपनियाँ वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगी, जॉब क्रिएट होगा, ठीक है। सो उससे जब जॉब क्रिएट होता है कि तो वहाँ पे क्या होता है, लोगों के पास पैसे आते हैं, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ती है, उससे क्या होता है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी के लिए और इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और ये है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो कि यूपी ने अपने स्टेट में काफ़ी बहुत ध्यान दिया है और जिससे यूपी की जो इकोनॉमी है वो बूम हुई है। और ये है इंडिया का टोटल जीडीपी, ठीक है, जो कि चल रही है अभी 3 ट्रिलियन पे, मोर देन 3 ट्रिलियन पे, 3 ट्रिलियन प्लस पे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन का आंसर जो मैंने आपको पूछा था, यूपी का 1 ट्रिलियन बनने का टारगेट कब तक का है? 2027 तक का। महाराष्ट्र का कब तक का है? महाराष्ट्र का पता है कब तक का है? महाराष्ट्र का है 2028 तक का। और आपको एक चीज़ पता है, महाराष्ट्र ने प्रॉपर एक कमेटी बना दी है जिसको लीड कर रहे हैं टाटा सन्स के चेयरमैन, जिनका नाम है एन चंद्रशेखरन, और इनका टारगेट 2028 तक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचने का है। और अगर ग्लोबली बात करें तो सबसे पहले सबको पता है यूएसए, देन चाइना, उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जर्मनी 3rd नंबर पे है इकोनॉमी के मामले में जीडीपी, और इंडिया आता है 4th नंबर पे। और अगर ऐसे ही चला, यूपी ने और अच्छा काम किया तो जल्दी ही इंडिया बन जाएगा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो टारगेट को अचीव कर लेगा। और ये है देखो डेटा 2021 और 2022 का, जहाँ पे यूपी को आप देख सकते हो कहाँ पे, 4th नंबर पे। अब यहाँ से अब यूपी आ गया है 2nd नंबर पे। महाराष्ट्र तो ऑल इन ऑल फर्स्ट पे है ही। सो ये जो सफ़र है काफ़ी लंबा, प्लस काफ़ी आप कह सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ध्यान देने की वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है। सो ये थी अपनी क्लास, जिस क्लास में आपको बताया गया यूपी बन चुका है 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन इंडिया। सो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और अगर कमेंट करना, सब्सक्राइब, लाइक करना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ करके जाइएगा।
थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।